एक बार एक तालाब के सभी मेढकों ने निश्चय किया कि तालाब के बीचों बीच लगे खंभे पर चढ़ने की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए और इस खंभे पे जो चढ़ जाएगा उसे इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिता का दिन तय हुआ और कुछ दिनों के बाद वह दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से मेढक एकत्रित होना शुरू हुए। अगल बगल के जो तालाब थे वहाँ से भी सभी मेढक फुदकते फुदकते प्रतियोगिता वाले तालाब के पास पहुँच रहे थे। प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ मेढकों की वहाँ इकट्ठा हुई। प्रतियोगिता शुरू हुई। उस लोहे के खंभे को देखकर जिस पे चढ़ाई की जानी थी, बहुत से मेढक ये कहने लगे कि इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये तो नामुमकिन है, कभी यह कोई रेस जीत नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेढक खंभे पे चढ़ने का प्रयास करता वो खंभे के चिकने और काफ़ी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब तक बहुत से मेढक हार मान चुके थे और कई मेढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इस प्रतियोगिता को देखने जो मेढक आए हुए थे वह जोर जोर से यही चिल्ला रहे थे, यह असंभव है, यह असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा बार बार सुनकर बहुत से मेढक बिना चढ़े ही हार मान बैठे। वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये असंभव है, ये असंभव है, ये कोई चढ़ ही नहीं सकता। एक छोटा सा मेढक लगातार कोशिश करने के बावजूद चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी कोशिश जारी थी। अंत में वह छोटा मेढक सफलता पा ही लिया। खंभे के ऊपरी सिरे पे पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर अन्य सारे मेढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा। ये जानने का प्रयास किया कि सारे मेढक असफल हो गए, ये कैसे उतना ऊंचाई पे चढ़ गया। अभी बहुत से मेढक उससे जोर जोर की आवाज़ करके ये पूछ ही रहे थे कि उसके साथी मेढक ने बताया कि वह क्या बोलेगा, वह तो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। बहरे मेढक के दोस्त ने इशारे से यह जानने का प्रयास किया जो सभी की जिज्ञासा थी। बहरे मेढक ने बताया कि जब सभी हमारे साथी मेढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रहे हों कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुमकिन है, आगे बढ़ो। और इन्हीं शब्दों ने मुझे ये सफलता दिलाई। हमारे जीवन में भी अधिकांश लोग हतोत्साहित करने वाले ही मिलते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमें अंधा बहरा हो जाना चाहिए जो हमें
हमारे लक्ष्यों से भटकाने का कार्य करते हैं और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होना चाहिए। ऐसा करके हम निश्चित ही अपनी मंजिल प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।